विवादास्पद अश्लील सीडी के मामले में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले में नौकर ने राघव जी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद राघव जी ने कुर्सी छोड़ दी है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूर भी कर लिया। आपको बता दें कि एक अश्लील सीडी का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने को कहा था। राघव जी के नौकर राजकुमार ने अपनी लिखित शिकायत हबीबगंज पुलिस थाने में दी थी। तो शिवराज सिंह चौहान सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे और एक अश्लील सीडी के सामने आने के बाद और नौकर की शिकायत के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने उनसे कहा था, दबाव डाला था कि जिस तरीके से आरोप आप पर लगे हैं आपको पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। तो काफी अनुभवी और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं राघव जी। 79 साल उम्र है इनकी, 4 बार सांसद रह चुके हैं। तो आपको ये बता रहे हैं 10 सालों से मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे। 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 79 साल इनकी उम्र है। काफी अनुभवी और वरिष्ठ नेता के तौर पर इनकी पहचान है और जिस तरीके से इन पर आरोप लगे हैं उसके बाद इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा है और उनका इस्तीफा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूर कर लिया है। 4 बार सांसद भी रह चुके हैं राघव जी। 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री थे राघव जी जिन्होंने ये पद छोड़ा है। मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री की कुर्सी पर रहे राघव जी ने कुर्सी छोड़ दी है। हालांकि उन पर जो आरोप लगे हैं वो उन सभी को गलत बता रहे हैं। देने और फैक्स से भिजवा दे। मैंने तुरंत फैक्स से वो त्याग पत्र भिजवा दिया है। उन्होंने कहा बाद में मैं लौट कर आपसे बात करूंगा। आपने पूछा नहीं सर कि क्यों त्याग पत्र मांग रहे हैं? कोई जरूरत नहीं समझी मेरे को कि मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने सोच विचार कर आपसे कह रहे हैं। कितने बजे का ये कोई 10:30 का। 2:30। सर आपके साथ जो आपके घर पे नौकर रहता था राजकुमार डांगी, उसने कुछ FIR किया है आपको? आपके हमारे यहाँ राजकुमार डांगी नाम का कोई नौकर नहीं था। हमारे जिले का एक लड़का है, वो हमारे यहाँ, उसको कहीं कमरा नहीं मिल रहा था तो हमारे यहाँ रहता था। कितने दिन से रह रहा था सर आपके पास? वो तो कई साल से रहा। क्या पता? बहुत गंभीर आरोप लगाए आपने सोडोमी के। मुझे नहीं मालूम था, गलत है अगर ऐसा लगाया तो। कुछ खटास हुई थी ऐसा लगा तो बिल्कुल गलत क्यों लग रहा है सर? ऐसा कुछ अभी हुआ? षड्यंत्र होगा कुछ। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है राघव जी की पत्नी हीराबेन का, आइए देखते हैं। मेरे को तो ये ध्यान नहीं है क्या कि मैं ये देर से आता है सर्विस से और फिर रात को बैठता होगा, पैर दबा के बैठता था बस। अच्छा, मुझे इस तरह की कोई साजिश आपको लगता है? कोई एक षड्यंत्र टाइप का है कि वो है, होगा तो सही, इसके पीछे कुछ भी तो मेरे कुछ हम तो टीवी भी नहीं देखते। आप राजकुमार को जानती हैं? किस टाइप का लड़का था, कैसा था? क्या ऐसे तो ऊपर से तो अच्छा लगता था, आप भी मिलोगे अच्छा लगेगा। किसको मालूम है? कभी आपसे आने के बाद ही बता, जब वो आता था इस घर में उसके बाद क्या? कुछ नहीं, वो तो पैर दबाता था, पानी देना था, चला जाता। कितने समय से था? 2-3 साल से था, 3 साल। आपके भाई जी से बात हुई, कहा है कि कुछ पैसे ऐसे मांग रहा होगा या नहीं, कोई धमकी दे रहा होगा उल्टी सीधी बात? हम कह रहे हमारे घर में वही बात होती नहीं। हम पता नहीं मेरे को। सीडी कांड में नौकर राजकुमार डांगी की शिकायत के बाद मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा। इसको लेकर क्या कुछ रुख है विपक्षी पार्टी कांग्रेस का, देखिए। राजकुमार डांगी नाम के किसी नौजवान ने इनकी शिकायत की है तो इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जैसे साधारण लोगों पर केस चलता है उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इन्हें भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि राघव जी 80 वर्ष के हो गए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण इस्तीफा लिया जा रहा है। अब चुनाव के 4 महीने पहले 80 साल के हो गए और जो राजकुमार डांगी ने शिकायत की है उससे तो नहीं लगता कि 80 साल के हो गए। इन पर मुकदमा रजिस्टर्ड होना चाहिए। कानून किसी का प्रिविलेज नहीं है। और चलिए इस वक्त सीधे रुक कर सकते हैं प्रवीण दुबे का, भोपाल से हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। प्रवीण, जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर हो रही है, क्या बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि कोई भी नेता सामने आकर इस मामले पर कुछ बोलने को शायद तैयार नहीं है।
जी हाँ, लेकिन हमारी तमाम बीजेपी के लीडर से बात हुई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा का आखिरी सत्र ये 8 जुलाई से शुरू हो रहा है और सरकार दहशत में भी इसके तुरंत बाद लगभग 2-3 महीने के अंदर यह अधिसूचना लग जाएगी। नवंबर में चुनाव है। जानती है बीजेपी बहुत बेहतर कि कांग्रेस इसे मुद्दा बनाएगी और ये जो मंत्री हैं ये पहले से चर्चित थे। एक और इनकी सीडी बाजार में आ गई थी लगभग 1 साल पहले और उस समय भी सीएम इनसे इस्तीफा देना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने किसी तरह से खुद को बचा लिया। तो जाहिर सी बात है कि इस बार न तो शिवराज सिंह चौहान और न ही भाजपा इन्हें मौका देना ही नहीं चाहती थी, इसी वजह से इनसे इस्तीफा ले लिया और अब तो बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि यदि इस तरह के गंभीर आरोप चुनाव के दौरान लगेंगे तो उसका जवाब क्या होगा। प्रवीण, राघव जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी का कहना है कि हो सकता है कि राजनीतिक साजिश हो। राघव जी ये बात तो कबूल कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो कि राघव जी की पत्नी भी ये बात कबूल कर रही है कि ये जो व्यक्ति है वो उनके हाथ पैर दबाता था, इनकी सेवा करता था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि विदिशा के पास एक तहसील के पास एक गांव है, वहां का ये रहने वाला है। राघव जी उसे लेके भोपाल आए थे और भोपाल में एक डिस्टिलरी में उन्होंने नौकरी लगवाई थी। चूंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसलिए वो जिससे भी कहते वो मान लेता। तो डिस्टिलरी में उसकी नौकरी लगवा दी थी, लेकिन रखा उसे अपने बंगले में ही था। तो ये तो कबूल रहे हैं दोनों लोग। और लेकिन हैरत की बात है, अगर आप देखें कि इससे पहले जितने भी सीडी के कांड हुए हैं उनमें जिस पर एलिगेशन लगता है वो जरूर कहता है कि एक बार फोरेंसिक जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही मैं इस्तीफा दूंगा। यहां तो 10 बजे मामला चर्चा में आया है, 10:30 बजे उसे इस्तीफा ले लिया गया। इसका बिल्कुल अर्थ साफ है। सीएम को यह सीडी सुबह 8:30 बजे दिखा दी गई थी और सीएम को इत्मीनान था कि इस सीडी में कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं है, कुछ नहीं मिलावट है, इसलिए उन्होंने फोन करके कहा जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के दबाव के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। जी हाँ, जैसा मैं आपको बता रहा था कि मुख्यमंत्री को तो 8:30 बजे सुबह ये सीडी दिखा दी गई थी और उनको इत्मीनान हो गया था कि इस सीडी में कुछ भी मिलावट नहीं है, ये ओरिजिनल सीडी है। नहीं तो बीजेपी उनके पक्ष में आती और ये कहती कि पहले फोरेंसिक जांच कराइए, सीडी के साथ छेड़छाड़ हुई है। लेकिन सीएम ने मान लिया कि नहीं, ये सीडी असली है और आप तत्काल इस्तीफा दीजिए, ऐसा उनसे कहा गया। इसलिए बमुश्किल आधे घंटे में सारा मामला निपट गया और उन्हें जाना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस पूरी जानकारी के लिए।